हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीराम साक्या पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि दुर्गा पार्क बुद्ध जयंती पार्क में जो विरासत बचाओ अभियान चल रहा था वो वैसे तो बहुत कामयाब, और अभी जो मशाल विशाल यात्रा 26 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हुआ था बहुत बहुत कामयाब रहा। आप सब लोगों ने चढ़ बढ़ के भाग लिया और पूरी दिल्ली से नहीं पूरे देश से लोग आए। इस तरह से कार्यक्रम ये आगे निरंतर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, अभी इसमें कोई सहमति या आगे की रूपरेखा तय नहीं हो पा रही है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, सब लोगों ने भाग लिया, जिसमें अच्छा कार्यक्रम रहा और रिस्पॉन्स भी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अच्छा गया। आगे इसकी रूपरेखा क्या हो, क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, पहले तो इस पे बात हो कि चलना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर चलना चाहिए तो कैसे और कहाँ और उसकी रूपरेखा क्या हो। इसमें बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अखिल भारतीय शाक्य महासभा, कुशवाहा महासभा, सैनी महासभा, मौर्य महासभा, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी महासभाओं के लोग। और सबसे ही मेरा पूछना है, आप अपनी अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि इसकी जो तैयारी है उसी हिसाब से आगे की जाए। ये बुद्ध विरासत बचाओ जो धरना प्रदर्शन या अभियान चल रहा है दोस्तों, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता और ना ही है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि किसी संस्था को रूठना चाहिए, मनाना चाहिए। सारी जितनी भी संस्थाएं भारत में चल रही हैं, जितने भी लोग हैं, इस बात पे गहराई से अमल करें और सोचें, और हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अभी तो ये पहली लड़ाई शुरुआत है, अभी हमें इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। हमें आपस के बैर भेदभाव बिल्कुल नष्ट करने पड़ेंगे, ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है गलतियां भी हो जाती हैं, बहुत सारी शिकायतें भी हो जाती हैं। और दोस्तों, काम करोगे तो शिकायतें तो संभव हैं और होंगी। कभी भी किसी ने कोई काम किया तो शिकायत और शिकवा तो होते हैं, और समीक्षा मीटिंग में बैठ कर के हम उनको दुरुस्त करें, दूर करें। देखो, हमारा ही समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, शुद्ध समाज, सारा हम सबका समाज है, मेरा समाज है। तो इस पे हम लोगों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए। हालांकि कोई व्यक्ति अगर रूठ गया है किसी प्रकार को लेकर के, तो उससे बात भी करनी चाहिए, बात क्या है और क्यों रूठा है। हो सकता है कि कुछ गलती किसी व्यक्ति विशेष की रही हो,
कहीं न कहीं मान सम्मान की बात होती है तो सबने चढ़ बढ़ के भाग लिया है, तो मान सम्मान दोस्तों सबका ही होना चाहिए, किसी एक का नहीं। और संस्थाएं भी आपस में ये सोच लें कि किसी से गिला शिकवा है दोस्तों, उसको सामने लाएं पटक पे और बैठ के उसकी चर्चा करें, क्योंकि काम करोगे तो गलती तो होगी, और गलती होगी तो सुधार भी हम ही लोग करेंगे, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। तो उसकी आप सब लोग रूपरेखा पैदा करें, कैसे ये शिकवा और शिकायत का समय जो है ख़त्म हो, दौर ख़त्म हो, और नया सिस्टम हम लोग अपडेट करें, नए तरीके से उठें। हमें चुप नहीं बैठना है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मेरा मानना है, आप सब लोग देख रहे हो, हमसे अच्छे समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूँ, आप सब लोगों का जो हमें देख रहे सुन रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्त, सारे लोग सोचो और समझो, इसकी रूपरेखा पैदा करो, कैसे होना चाहिए, कैसे ज़्यादा अच्छा रहे, किस जगह पे होना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से हम लोग कार्यों को निभा पाएँ, आगे तक ले जा पाएँ। अभी हम ये पहली लड़ाई है, बुद्ध विरासत बचाओ अभियान, तो बुद्ध गया से शुरू हुई है। कहीं न कहीं हमारी जितनी भी विरासतें हैं सब पर ही कब्जा किया हुआ है। जो कब्जा किया हुआ है वैध है अवैध है, क्या नहीं है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब जैसे इसी को लेकर के बात करते हैं, बुद्ध गया को लेकर के। बुद्ध गया में बीटी एक्ट लोग नहीं जानते थे क्या है। लोग कहते थे कब्जा कर रखा है, तो कहते थे कि कब्जा कर रखा होगा 100-200 आदमी, 50 आदमी, 150 आदमी वहाँ जा कर के कब्जा कर लिया हो। नहीं जानते थे कब्जा कैसे किया गया, इसका प्रारूप क्या है और इसमें सिस्टम क्या है पूरा। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आई। बीटी एक्ट क्या होता है, उस पर चर्चा हुई, लोगों ने जाना कि अच्छा ये सिस्टम है, इतने लोग उनके हैं, इतने लोग उनके हैं, ये है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, और कब्जा के मतलब क्या कब्जा हुआ है, कितने पे कब्जा किया हुआ, कैसा किया है, ये तो समझना पड़ेगा। जब उस पर अमल करेंगे, विचार करेंगे, उस पर बैठेंगे, चलेंगे, काम करने की सोचेंगे। और इसमें हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे से निभा पाए, जो भी अच्छे से निभा पाए, वो इस कार्यक्रम में अगुवाई करे, शिरकत करे और लोगों को बुलाए, आह्वान करे लोगों का। जितने भी लोग हमारे हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, उनको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। हालांकि कोई भी चिंगारी कहीं से उठती है तो उसमें एक व्यक्ति का पहले हाथ होता है, एक व्यक्ति से शुरुआत होती है। एक व्यक्ति के माइंड की सारी उपज होती है। अब वो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, उसकी सोच जो है बहुत ऊपर तक जाएगी। मेरा मानना है हमारे समाज में बड़े सारे बुद्धिजीवी हैं, भरे पड़े हैं। दोस्तों मेरा निवेदन है कि आगे आइए, रूपरेखा पैदा कीजिए, हम लोग भी आपके साथ हों और कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। हमारी विरासतें जितनी भी कब्जा की हुई हैं उनको आज़ाद कराने में हो सकता है दोस्त आप
हो उनमें से एक, आपकी संस्था हो एक। चुप मत बैठें, इसके लिए आप आगे निकल के आइए दोस्त। हमें नहीं पता कौन सी चिंगारी कितना बड़ा रूप ले सकती है, वो तो इंसान की सोच और उसकी काबिलियत पर सारा इफेक्ट होता है। कि देखने में कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर असहाय नज़र आता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा हो सकता है, उसके दिमाग में बहुत बड़ी भूमिका चल रही हो और मेरे इस बुद्धि विरासत को आज़ाद कराने में उसका बहुत बड़ा योगदान भी हो। कोई भी चेहरा हो, हमने जिन संस्थाओं का नाम लिया है, जिन संस्थाओं का नाम न लिया हो, उन सब से मेरा आह्वान है। ये तो शॉर्टकट में मैंने नाम ले दिया है, अभी हमारी बड़ी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता है। हम उन सारी संस्थाओं से निवेदन करेंगे और कहेंगे दोस्तों आइए, स्वागत है आपका। हो सकता है कि ये विरासत बचाने में आपकी ही भूमिका प्रथम हो जाए। एक से एक बड़े महारथी पड़े हैं हमारे समाज में, अगर आप लोग निकल के आओगे तो मुझे उम्मीद है एक कारवां तैयार होगा। और वो कारवां तैयार होगा कब सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर लें आप लोग। हमारी जंग की शुरुआत हुई दोस्तों, एंड नहीं हुआ है। हम आपस में जितनी संस्थाएं सबको लेकर के चलें और सबसे बात करें, किसी से विवाद मत करें, क्योंकि ये संस्थाओं में हमारे लोग हैं, लोगों से संस्थाएं बनती हैं, संगठन बनते हैं। संगठन में हो सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति की सोच ना हो और किसी की सोच बहुत अच्छी प्रबल हो। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होते हैं। कोई भी चिंगारी का पता नहीं कब कहाँ से कैसी निकल आए। इस कारवां को लास्ट तक ले जाए और इसका परिणाम सुखद आए, मेरी ऐसी आशा है। और मैं चाहूँगा कि जितनी भी संस्थाएं हैं, हमें अगर उनसे बात करने का मौका मिलेगा, मैं सतीराम साक्या गंभीरता से इस विषय को निभाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा, सम्मान करूंगा। दोस्त, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, हमारा समाज बहुत बड़ा है और बहुत बुद्धिजीवी इसमें भरे पड़े हैं। कमी नहीं है हमारे समाज में, एक से एक बढ़िया धुरंधर योद्धा है। और ये योद्धा, जितने भी योद्धा हैं, इनको हमें जाकर के निवेदन करना पड़ेगा, इनको जगाना पड़ेगा। हो सकता है उनका अभी मन, उनकी अभी सोच, उनका अभी ध्यान इस तरफ केंद्रित ना हो। जब हम लोग उनका ध्यान इधर आकर्षित करेंगे तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमारी इस तपस्या को समझेंगे और इस पे खड़े होंगे और हम कदम से कदम मिला करके एक साथ होकर के इस कारवां को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसा मेरा मानना है और सोचना भी है। तो हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि इस कारवां को चलने दिया जाए, रोका ना जाए। बहुत सारे लोग हमारे पास फ़ोन भी आए हैं और मैंने भी किए हैं कि ये कार्यक्रम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए।
जिसमें आप सारे हमारे बड़े प्रेमी, धम्म प्रेमी जुड़े हुए हैं। हमारे इस चैनल को देखते हैं, लाइक शेयर फॉलो करते हैं हमें। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त आप ही हो जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी क्या औकात थी और ना कोई औकात है। औकात को दिखाने वाले आप सब लोग हैं। आपने हमें यहाँ तक चढ़ाया है, यहाँ तक भेजा है। हमें एक जिम्मेदारी दी है कि बुद्ध विरासत या समाज के कोई भी किसी प्रकार के कार्यक्रम जो सामाजिक हित में हैं उन पे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है और कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं स्वास्थ्य से ठीक रहूँगा। मैं ऐसा वादा करता हूँ कि कदापि कोई गलत काम न करके अच्छे कामों में अपने समाज को लेके चलेंगे, अपने समाज की तरफ देखेंगे, अपने समाज के हित में और विकास में कोशिश करेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़े। किसी भी प्रकार की कोई भी विशेष व्यक्ति अपने आप को समाज से बड़ा न समझे। समाज हमारा बहुत बड़ा है, बहुत प्रबल है, और समाज की रिस्पेक्ट हर किसी को करनी चाहिए दोस्त। तो दोस्तों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को देख करके शेयर और फॉलो अवश्य करें। जो नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें कि धरना प्रदर्शन जारी रहना चाहिए कि ख़त्म हो जाना चाहिए यहाँ से। अभी तो पहली लड़ाई है दोस्तों। बुद्ध विरासत बचाओ अभियान, हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं लगभग सबकी कब्जा कर रखा है। जो उन सबको हमें आज़ाद कराने की शपथ लेनी पड़ेगी। हिलना नहीं, हटना नहीं, भागना नहीं, चलते चलो। रास्ता कठिन हो सकती है, कठिन है, ऐसा नहीं कोई कार्य सफल ना हो या हमें कामयाबी ना मिले। अगर आप लोग हमारे साथ हो, हमारे समाज के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष पड़े हैं, अभी वो लोग नहीं आ पाए हैं, उन लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। निवेदन करूँगा कि वो लोग भी आएँ इस कारवां में। तो दोस्तों, अपना एक कीमती मत हमें जरूर दें कि ये मिशन जो हमारा है बुद्ध विरासत बचाओ अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इस पे आप अपनी राय जरूर दें। आगे कार्यक्रम को इसके बाद कोई रूपरेखा दी जाएगी। अगर चलना चाहिए तो सुझाव भी दें कि कैसे चलना चाहिए, क्या रूपरेखा पैदा होनी चाहिए, कैसे चले ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं सतीराम साक्या यानी PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना मत जरूर दें कि ये कारवां चलना चाहिए या थमना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करने की हमें इजाज़त दें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महाराज। जय भीम। जय संविधान। जय भारत।